हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12वीं के एक महत्वपूर्ण विषय भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ विद्युत धारा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और हमारा ये विद्युत धारा से संबंधित वीडियो लेक्चर फर्स्ट होगा, जिसमें हम लगभग 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में कई बार रिपीट किए गए हैं, देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। जैसा कि पहला प्रश्न कहता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अगर विद्युत धारा का मान अगर 1 एम्पीयर है, तो 1 एम्पीयर में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसका मान होता है 6.25 × 10⁻18, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न कहता है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखिए ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत कम होता है, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ती है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ती है, तो देखिए ताप को जब आप बढ़ाएंगे तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में वोल्टेज नहीं पूरता रहता है, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चालक का संवहन वेग dv तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। तो देखिए dv जो होता है वह √E के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? √E के, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। समांतर सतह के बीच महत्तम एवं लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 8। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि एक चालक में 3.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻19। कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻19 हो जाएगा। ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीजीय योग क्या होता है? तो 0 होता है। यही तो किरचॉफ्स लॉ है। सॉरी 0 होता है, यानी ये गलत, सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या होता है? 0 होता है, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा सी। 8 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। यही तो किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स के सेकंड नियम तो यही कहता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का मात्रक है, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो याद रखेंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 5000 ओम, यानी 11 का सही आंसर होगा ए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तार में 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 5 वोल्ट है
तो इसके द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 10 गुने 10 गुने 15 यानी हो जाएगा 1500 जूल, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 50 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होता है, उत्पन्न ऊष्मा है। ऑप्शन ए में है 140 कैलोरी, ऑप्शन बी में है 280 कैलोरी, ऑप्शन सी में है 700 कैलोरी और ऑप्शन डी में है 2800 कैलोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2800 कैलोरी। कितना होगा, 2800 कैलोरी। 13 का सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है किरचॉफ्स के नियम से, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर प्रश्न, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। सबसे वीवीआई प्रश्न है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रयोग होता है वह उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए होता है, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि एक परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो देखिए एक परिपथ में जो विभवांतर होता है उसे वोल्ट में मापा जाता है, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊर्जा होगा। तो यदि आप परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो उससे उत्पन्न ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में जो गुण परिवर्तित कर देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। 18 का सही आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर प्रश्न जो डायरेक्ट सीधा किरचॉफ्स लॉ से लिया गया है और कहता है किरचॉफ्स के बिंदु नियम पालन करती है। तो याद रखेंगे किरचॉफ्स के बिंदु नियम जो है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी इनपुट बराबर आउटपुट होता है इसके लिए, यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है। जस्ट सही पढ़े हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कहलाती है। तो देखिए चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है, तो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का मुख्य कारण है विद्युतीय विभव में अंतर। क्या है कारण, विद्युतीय विभव में अंतर, यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों हमने इस वीडियो में विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अक्सर दोहराए जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम पर डे इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।